मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जा। पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कहता हूँ और जुमला कह के आपके चेहरे देखता हूँ, फिर जैसे आप लोगों ने सुना वही नौकरी करेंगे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, महीना है रजब का और आप सभी जानते हैं कि ये कोई आम महीना नहीं, उस बादशाह की आमद का महीना है जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। हाथ खोल नहीं देते अपने, हाथ खोलें ताकि हाथ बुलंद हो सके। बात शुरू हो गई है जनाब, बात शुरू हो चुकी है। जरा सी बेस ज्यादा कर दें, मामूली सी और ई को कम कर दें। पीछे वाले अहबाब जुमला एक बार दोबारा सुने। खड़ा हूं, आप लोगों को इत्मीनान ना हुआ, अगली मजालिस छोड़ दूंगा, यहीं पे हूं। कहेंगे तो आज रहता भी यहीं पे हूं। सिंधी वैसे बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो मैं पहले आप लोगों के चेहरे देखूंगा, मुझे हर जगह पे इत्मीनान नजर आया तो मैं अगला जुमला कहूंगा। गुजारिश आपके सामने, मेरा भाई बैठ के, गुजारिश आपके सामने की है कि दोबारा सुनिए। महीना है उस बादशाह की आमद का जिसकी माँ अगर अपने मुकद्दस कदम उठाए तो उन मुकद्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारें आपस में मशवरा करती हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। ये जितने हाथों में मोबाइल है, जरा मोबाइल रख दो तो मजलिस और जन्नत बन जाएगी। रखो जरा ये अपने स्नैपचैट और टिकटॉक बंद करो मेरे भाइयों, बंद कर दो मेरे भाई। फोन रख दीजिए नीचे, मेरा भाई फोन रख दो। मोबाइल जो है ना, मोबाइल अब फ़कत और फ़कत दूर करीब के लोगों के राबतों के लिए नहीं रह गया। मोबाइल एक तफरीही चीज़ बन चुकी है। मैं सही बात कर रहा हूँ। ये जो एक आला है ना, ये जो एक डिवाइस है, ये डिवाइस अब राबते हम लोग इससे कम रखते हैं और तफरीही काम ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ मजलिस हुसैन जैसी हसीन इबादत चल रही हो, वहाँ ये तफरीही आला बंद रहे तो बेहतर है। हर चीज़ की एजुकेशन होती है। आप लोग प्लीज़ अपना, जहाँ मजलिस हुसैन आ जाए वहाँ रूह का मामला शुरू हो जाता है तो दुनियादारी बंद हो जानी चाहिए। गुजारिश मेरी समझ रहे हैं ना, और इसको बंद करके रख दें प्लीज़ प्लीज़। बात आगे चलाऊं जनाब। पहला जुमला कहता हूं और पहला जुमला ये इन जवान भाइयों के लिए कहता हूं जिनके चेहरों पे अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई। जुमला कह के चेहरे देखते हैं शिया सुन्नी भाइयों के तासुरात कैसे हैं, फिर उसके बाद अंदाजा लगाते हैं कि 13 रजब का मजमून पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बात कम अज कम उस बंदे से कर रहा हूं जिसे यकीन है कि उसके घर का चूल्हा मौला अली की नालैन के सदके में रोशन होता है। आगे वालों से लेके पीछे वाले तक सिंधी मेरे भाइयों, मेहमान नवाजी आप लोगों की मशहूर है। अली अब्बास अस्करी कोई टारगेट नहीं लेकर आया कि बड़ी से बड़ी दाद लेनी है। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट चाहिए, वही सबसे बड़ा सरमाया और वही सबसे बड़ी दौलत होगी। रखिए मेरे सर पे कुरान, मैं 13 रजब का मजमून पढ़ रहा हूँ, मौला अली की आमद पढ़ रहा हूँ, अपने कद से बड़ा जुमला कह रहा हूँ। और पहला जुमला ही मेरे कद से बड़ा क्या, आसमान से ज्यादा वुसअत इस एक जुमले में है। अच्छे से जुमला संभालना ताकि मैं मजमून शुरू कर सकूं। इसे सिंपल न लेना, क्योंकि 13 रजब ना कोई छोटी मोटी आमद है, ना कोई छोटा मोटा मौका है, ना कोई छोटी मोटी खुशी है। इज्जत हुसैन की कसम 13 रजब इतना बड़ा मौका है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, और जिनके हाथ नहीं उठ सके मौला उन्हें तौफीक दें। मिलके नारे हैदरी।
माइक माइक बंद रहने दीजिएगा, माइक बंद रहने दीजिएगा। अब आप मुझे सुनिए, सिर्फ सारी टेंशनें छोड़ के मुझे सुनिए, राइट लेफ्ट की सारी परेशानियां भूल जाइए। नहीं है टेंशन है, नहीं आपके होते हुए क्यों जुमला जाया होगा? आप जैसे बड़े लोग बैठे होंगे तो जुमला शाह साहब क्यों जाया होगा? 13 रजब इतना बड़ा मौका है कि अली अलैहिस्सलाम को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कुरान लेने भी कभी नहीं गए। बल्कि जुमला बदल के कहते हैं। ये मेरे सामने जवान बैठे हैं, ये पढ़े लिखे चेहरे बैठे हैं, ये शिया सुन्नी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब शिया सुन्नी बैठ के जिक्र हुसैन सुनते हैं, बड़ा दिल बड़ा होता है। यकीन जाने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मजलिस हुसैन में भी इत्तेहाद नहीं हो सकता तो फिर कहीं भी नहीं हो सकता। लीजिए, एक शिया बैठे हैं, एक सुन्नी बैठे हैं, दोनों तरफ भाई एक एक मजमे से अपना हाथ खड़ा करें और हाथ खड़ा करके मेरा जुमला अपने साथ लेके जाएं और जुमला साथ लेकर जिस मर्जी मौलाना के फैन हैं या जिसके फॉलोवर हैं उसके सर पे कुरान रख के पूछिएगा कि लाहौर से एक भाई है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो कंबर की मजलिस में लड़काना के इलाके में खड़े होकर अली अब्बास अस्करी खप खप के सवाल कर रहा था। सिंधी मानू हो सकता है मेरे भाई मुझे जवाब दे सकें या ना दे सकें, जुमला कह के अली अब्बास अस्करी जा रहा है, जब याद आए तब दुआ करना। मैं समझूंगा दुआ आ गई तो मेरा तौसा आखिरत हो जाएगा। नहीं समझ आई मुझे कि अली क्या है जो हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा। आइए पहले वाकया समझते हैं। वाकया क्या हुआ? वाकया क्या हुआ? 12 रजब का दिन ढला, 13 रजब की शब आई। खुदा की कसम मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। जवाद से जी, मौलाना बिलाल काज़मी साहब किबला ने फरमाया था, हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में हैं। अब मैं इनके होते हुए बताना नहीं चाहता कि यास्मीन भी एक फूल को कहते हैं और नस्तरन भी एक फूल को कहते हैं। जो खुशबू यास्मीन में नहीं है, जो नस्तरन में नहीं है, वो इमाम हुसैन के जिक्र में है। अपने घर से 10-12 घंटे की मुसाफत पे आने के बाद दाद पे लड़ के दाद लेना तो वैसे बेहतर है बंदा ले ही नहीं, बंदा अपने आप को खुद ही वाहवा कर दे, वरना आपकी मेजबानी पे हर्फ आ जाएगा। मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूं मेरे भाइयों, बात छोड़ के शेर पढ़ रहा हूं। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। जिसके अंदर है हुसैन हाथ उठा के नाराए हैदरी। ये साइड हाथ नहीं उठा रही, जैसे ये बोल रहे हैं मिलके नाराए हैदरिया। मौला राजी हो, ये चेहरे सलामत रहे, ये चेहरे सलामत रहे। फिर पढ़ूं, दोबारा पढ़ देते। मैं दोबारा पढ़ता हूं लेकिन फिर इसके बाद आपने शेर मेरी मर्जी का भी सुनना है। ठीक हो गया? है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में हैं।
मैंने कहा था टेंशन छोड़ के मुझे सुनिएगा। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो शोलों पे हम चले हैं। मुझे मौला की कसम आप ना बैठे होते मैं ये शेर पढ़ने का हौसला ही ना करता। आफाक भाई, मेरे भाई, मौला हमेशा सलामत रखें, आप ना होते मैं कभी भी ये शेर पढ़ने का हौसला ना करता। आप बैठे हैं तो मैं ये शेर पढ़ रहा हूं। इतना दूर आके अपने घर से और इतने हसीन चेहरों में ना मुस्कुराहट ना मिले तो दिल तोड़ने वाली बात है। और मैं मानता नहीं हूं अली वाले किसी मेहमान का दिल तोड़ दें। जहां जहां जनाबे अब्बास के नौकर बैठे हैं, यार एक बार देखिए मैं कितना बड़ा शेर सुना रहा हूं। नस्तरन में है, चमन में है, शोलों पे हम चले, घुटन ज़दा बंदे से बात नहीं मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे गिरकर, अरे गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। जिसे समझ आई हो, जिसे शेर पसंद आया हो, गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, अरे परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। चलन के बाद घुटन के क्या कहने। और आप तो शेर को समझने वाले लोग हैं। परचम को खोलिए मेरी मौजें। अच्छा जरा मुझे 2 सवालों का जवाब दें, मैं आपको अगला शेर सुनाता हूं। जनाबे हुर जिस लश्कर को छोड़ के इमाम हुसैन की तरफ आए थे उसकी तादाद कितनी थी? कितनी थी? पीछे वाले कितनी तादाद थी? और जनाबे हुर जिस लश्कर में आए थे 9 लाख को छोड़ के, जहां आए थे वहां जनाबे हुर समेत कितने लोग थे? 72। जिन्हें छोड़ के आए वो 9 लाख, जहां आए उन्हें मिला के वहां 72। शेर पसंद ना आए तो मुझे हुक्म करना, मजमून तब्दील कर दूंगा, वरना जितना मेरे सामने बैठे हो मेरा हक ना रख लेना। नस्तरन में है, चमन में है, यार हर हाथ उठे एक बार, इतना मजेदार शेर है। नस्तरन में है, चमन में है, और शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। परचम को खोलिए मेरी मौजें, हाय 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 हाय, घुटन में है। अरे हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। मौला राजी हो, मौला इन आवाजों को हमेशा सलामत रखें, ये चेहरे सलामत रहे। मेरा भाई अपना हाथ उठा के गदीरी ना रहे, हाय दरी। अरे मौला राजी, मौला हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा। इससे ऊपर चले, मिंबर की कसम है ये चेहरा ऐसे मुस्कुराहट ना देते मैं कभी ना पूछता। चले इससे ऊपर, इससे भी ऊपर, मेरे साथ ही हैं। 4 लाइनों की छुट्टी, 5वीं की भी छुट्टी। छठे मिसरे पे वो कीजिएगा जो शेर कहे। मौला जामिन है, आप और मेरे दरमियान इमाम हुसैन है। मौला जामिन है, वो कीजिएगा जो शेर कहे। चुप रहना हो तो चुप रहना, बोलना पड़े तो बोल पड़ना, मेरे कहने पे कुछ ना करना। अब 5 लाइनें सुनो और छठी का इंतजार करो। मिसराए हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। ये चेहरे, ये खुदा की कसम बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो बेचारा अब सुरदा बैठा है मुझे उस पर गिला नहीं, जो अच्छा सुन रहा है मेरे दिल से दुआ निकल रही है।
हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के। अब या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा मत, मेरे साथ रहिएगा। ये जितने भाई अभी तक हाथ उठाते आ रहे हो, मेरे भाइयों जुमला सुनना। हाथों पे बाप के, जनाब हुर की बात हुई है ना, जनाब हुर पे शेर सुनिए। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, एक बेजुबान ले गया, एक बेजुबान ले गया, अरे एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। तो रूमाल, अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। गदीरी नाराए हैदरिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऊपर चलें, और उठते इससे भी ऊपर, पीछे वाले भी फिर साथ मिले, पीछे वाले भी साथ मिले। तो पीछे जिंदगी बड़ी प्यारी है, लेकिन क्या करे अली जिंदगी से ज्यादा। बैठना नहीं, बैठना नहीं। बैठना नहीं है। शहीद फरमा गए थे जिंदगी बड़ी प्यारी है, लेकिन अली जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। हर बंदा ये बात कर ही नहीं सकता, हर बंदे के अंदर इतना कलेजा ही नहीं कि वो इतनी बात करे। अब जुमला मैं कहता हूं, मजमा अपना खुद संभालना। हर बंदे के अंदर इतना दम ही नहीं कि वो ऐसी बात कर सके जो शहीद अल्लामा नासिर कर गए थे। उसकी हर बंदा कर इसलिए नहीं सकता, उसकी वजह यह है न खुसरवी के लिए है न अफसरी के लिए, जुबान वक्फ है बस मिदहते अली के लिए। हर एक खुल के तबर्रा करे तो कैसे करे, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या अच्छा माहौल है। जीते रहे अली वाले, सलामत रहे अली वाले। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। हाँ जी, रुकना ही और आगे जाना है, और आगे पक्की बात है। उठो उठो। अब या तो हम दोनों भाई अकेले रह गए, अब या तो दोनों अकेले रह गए, या बात आगे जाने वाली है। शायर का नाम है जनाब मौलाना शम्स तबरेज। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, पढ़े कोई और अली अब्बास अस्करी सामने बैठ के कल तक वाह 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 करता रहे ना। अरे हक बंदा ढूंढिए जो अभी तक हाथ नहीं उठाता, हक अदा नहीं होता। वो फरमा गए थे हर बंदा मजलिस में आ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। सारे बोलो, मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। जी 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 जी। बहुत अच्छे। अब जनाब मोहसिन नकवी आगे चले। बात वो उन्होंने मौला अब्बास की तरफ रुख फेर दिया, उन्होंने मौला गाजी की तरफ रुख फेर दिया। और मैं सोच रहा हूं कि मौला गाजी का हमला पढ़ूं या ना पढ़ूं।
मैं सोच रहा हूँ जनाबे, बैठिए, मैं सोच रहा हूँ जनाबे गाजी की जंग पढ़ूं या ना पढ़ूं। इतना बड़ा कलेजा, मैं सोच इसलिए रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। पीछे वाले चुप भाइयों, इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुनने के लिए। हर बंदे के बस की बात ही नहीं कि वो गाजी सुन सके। हर बंदे में तो खुदा की कसम इतना हौसला ही नहीं। या तो ये अली अब्बास अस्करी की यहाँ की आज की आखिरी मजलिस है, या फिर अब बात जहां जाने वाली है उसे संभाल लीजिएगा। अब मैं बीच में से बाहर हूं, तेरा हाथ जाने और मौला गाजी जाने। अब या छेड़ना नहीं था या छोड़ना मत। अरे सुस्त बंदे का काम ही नहीं कि वो गाजी सुन ले। इतना बड़ा कलेजा चाहिए, खुदा की कसम। खून की तासीर मजबूर करती है। चेहरों के तासुरात बता देते हैं कि सीने के अंदर का माहौल और मौसम और कैफियत कैसी है। अली अब्बास अस्करी उस्ताद कमर जलालवी के तुझे दो मिसरे सुना रहे, नहीं सुनी खुदा की कसम। शाह साहब, मैंने जनाब अब्बास के मजमून पे इससे बड़ी बात होगी भी तो मेरे दामन में अभी तक नहीं आई। वरना जनाब उस्ताद कमर जलालवी ने जो, मैं बड़ा दलेर मानूंगा खुदा की कसम उस बंदे को जो जनाब अब्बास के फजाइल सुन के समझ के इस पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा वो अपने बहुत ही रईस आदमी था, या बहुत ही बड़ा, या पता नहीं अपने आप को क्या समझता था जिसने इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर दी। और मैं नहीं कह रहा, उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, शेर बबर सामने आया और 9 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, शामियों ये बात याद रखना, कोशिश करना मुझे जलाल ना आए। अरे शामियों पानी, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। बैठा है कोई गाजी सुनने वाला? तेरे हाथ न खुले, तेरे हाथ बंधे रहे। भाईजान फिर बोलो, पानी के ताने देते। भाईजान फोन रख दें, फोन रख दें, फोन रख दें। पानी के ताने देते हो तुम बात बात में। क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में? शेर बबर आगे आया, 10 लाख की आंख में आंख डाल। ट्रैफिक गुजर ले, जरा सलवात पढ़ें बुलंद। शेर बबर आगे आया, पढ़ता रहूं? ओके है ना सब कुछ? अच्छा, उर्दू में क्या मतलब होगा इसका? हाथ खोल के बैठे भाई साहब। सिंधी में कैसे क्या? हत्था खोले वे हो। मुझे को 2 महीने रहना पड़ेगा कंबर में, उसके बाद सारे लफ्ज ठीक हो जाएंगे अपने आप से। कुछ 2-1 महीने जो है ना, आप लोग हमें संभालें, उसके बाद हम ऐसी सिंधी बोलेंगे। ओके, अगली मजलिस तो संपड़ रहा वो। अरे कूफियो, अरे साल भी तो रखना ही है, तो जिंदगी भर का मुझे मकरूज करो इस जुमले की कीमत देके। लो, हम आपको मौका देते हैं, हमें खरीद लो ये जुमला कहने के बाद, इसे अच्छे से सुनो और हमें अपना मकरूज कर लो। फरमाते हैं कूफियो, शामियों, अरे तुम हमसे लड़ते हो। हुसैन से यजीद के लिए बैत मांगते हुए एक बार भी नहीं सोचा कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। हाय 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 हाय। नहीं 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 नहीं, मैं मौला की कसम जज्बात में नहीं आऊंगा। मैं बात करूंगा ताकि कम से कम कोई एक बंदा तो ऐसा हो जो कहे कि अली अब्बास अस्करी की बात का मजा आया। अरे कूफियो, अरे शामियों, और तुम हमसे लड़ोगे? अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे
अरे अरे अरे बाप ना आशना फैमिलीज के लोगों, अरे भटके हुए शजरों वालों, यहां से जो भी बोले उनका शुक्रिया, जिसकी भी आवाज है। आप शजरे तैयबा से लड़ने वालों, तुम हमसे लड़ोगे जो बता ही नहीं सकते कि तुम हो कौन, जिन्हें अपने बैकग्राउंड का ही नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं कि वो आए कहां से हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने जाना कहां को है। अपने चेहरों से नकाबें उतारो, चेहरे छुपाते हो। अब मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी असलियत क्या है। सर मैं जोर लगाऊंगा, थोड़ा सा वो एफर्ट करूंगा तो बहुत अच्छा आप लोग बोल पड़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों का इम्तिहान ले रहा हूं। अब मुस्कुरा दे मेरे भाई, अब मुस्कुरा दे, अब मुस्कुरा दे मौला। ओ तुम हमसे लड़ते हो, अपना बैकग्राउंड भूल गए। अगर जुमला सुनिए, अरे तुम वही नहीं हो हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वाले। ये मजमा बहुत अच्छा सुन रहा है। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, चादर वाले भाई गाजी फरमाते हैं हमसे लड़ते हो, हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों। अली के बास आपका इम्तिहान लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं। आप लोग सोचिएगा कि आप लोग कामयाब हुए या ना हुए। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से जूठी प्लेटें बेच बेच के बिजनेसमैन बनने वाले, मेंबर छोड़ दूं तो राजी रहिएगा, राजी रहिएगा, मेंबर छोड़ भी दूं तो नौकरी मेरे से की हो गई है। और तुम हमसे लड़ोगे, तुम हमारा मुकाबला। शाह साहब मुझे सिंधी तो हुजूर नहीं आती, लेकिन मैं सिंधी लहजा आपको सुना के जा रहा हूं। ये आपके सिंध का लहजा है जो मैं अब इस मिसरे में सुना रहा हूं। ओए पहले सुनिएगा, मैं आप लोगों के चेहरे देखूंगा, मैं हट के खड़ा हो गया हूं कि मैं हर बंदे का चेहरा देख लूं, मौसम कैसा गुजरा। अरे शामियों, बड़ा इतरा रहे हो अपनी तादाद को लेकर, तो ये बात याद रखना, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। आखिरी 6 मिसरे और या अली मदद। मेरी तलवार से ये फिर मुझे कहते हैं खुल के पढ़, और मैं वो करना नहीं चाह रहा जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं। टूटे हुए नेज़े की अनी करबला की रेत पे रखी, और करबला की रेत पे रख के एक लकीर खींची, लकीर खींच के गाजी ने फैसला कर दिया, फरमाते वहां तुम यहां हम, लकीर खिंच गई। ये बात याद रखना, वहां लिबादे अलग हैं, यहां लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग।
लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे अलग। बस राजी रहिएगा। दुनिया बस 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 वीरुण बस, दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। मैं लाख बार कहता हूँ 35 मिनट से ऊपर हो गया टाइम पढ़ते पढ़ते, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। आहा, क्या लगता है कि ये जो मजलिस में मस्तूरात का पर्दा लगता है, क्या लगता है कि इस पर्दे के पीछे सिर्फ हमारी माएँ बहनें होती हैं? इस पर्दे के पीछे सिर्फ हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि किसी कोने पे एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है। और अंदाजा भी है कि वो जो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी है, उस बीबी को वो आंख कितनी प्यारी है जो आंख उसके बच्चों के गम में आंसू बहाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरा भाई, बड़ी सोहनी हंज, बड़ा खूबसूरत आंसू गिर रहा है। माँ कितना प्यार है उसे अपने बच्चे के अज़ादारों से। मजलिस में अहले सुन्नत लोग भी बैठे हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन बात 2 मिनट के लिए सिर्फ उनसे कर रहा हूँ जो माँओं की झोलियों से मजलिस सुन रहे हैं। पहली मजलिस माँ की झोली में सुनी थी। मेरी माँ दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे बाखुदा वो वक्त याद है। आप यकीन कीजिए, मुझे आज भी वो वक्त याद है। मेरी माँ ने घर में काली चादर बिछाई थी, मेरी माँ ने घर में अपने बच्चों को बिठा के मजलिस की थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जनाब मुस्लिम इब्न अकील के जो बच्चे हैं, तिफलान मुस्लिम, उनकी शहादत मैंने अपनी माँ से सुनी थी। मैं माँ की झोली में था, मुझे माँ ने ये 2 मिसरे याद करवाए थे, अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। जिनके घर में ऐसी अज़ाई माएँ हैं ना, करबलाई माएँ, 2 मिनट के लिए उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा वाक़या पढ़ना है, मैं जा रहा हूँ। आप घड़ी पे 2 से 3 मिनट का टाइम रखिए। कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत करती है, मैं या तो ये चांद रात को पढ़ता हूँ या यकम मुहर्रम को पढ़ता हूँ, कभी दिल कर पड़े तो ऐसे पढ़ देता हूँ, वरना ये मजमून है फ़कत मुहर्रम या चांद रात या यकम मुहर्रम की रात। वो औरत रिवायत करती है, कूफा में रहने वाली, मैं एक बेवा औरत थी, मेरे घर मेरी जवान बेटी थी, शोहर मर गया था। पहले घर में हम माँ बेटी बैठ के जिक्र किया करते थे, फिर अड़ोस पड़ोस से मजमा बढ़ना शुरू हुआ और अब हालात ये हो गए कि यकम से 10 मुहर्रम उल हराम तक एक मिसाली रश होता था और घर में मस्तूरात की मजालिस होती थी। यकम से 10 मुहर्रम तक रोज़ाना रात के वक्त। वो औरत कहती है, मेरी बेटी अपने हाथों से फर्श अज़ा बिछाती थी, मेरी बेटी अपने हाथों से न्याज पकाती थी, मैं ज़ईफ़ा कुछ कर नहीं सकती थी, मैं दरवाजे पे बैठ के तकसीम करती थी और आने वालों का शुक्रिया। कहती है, 1 साल ज़िलहज के चांद में मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं घर अकेली रह गई, मुहर्रम सर पे आ गया। कहती है, ज़िलहज की आखिरी तारीख थी, शाम का वक्त था, मैं घर की छत पे चली गई,
बंदा इस मजमे में कोई ऐसा ना हो जिसके पास जुबान हो और वो हाय ना करे। कहती है शाम का वक्त था, ज़िलहज की आखिरी तारीख थी, और मैंने आसमान की तरफ देख के रो के दुआ की, अल्लाह करे इस बार मुहर्रम का चांद ना आए। दर्द महसूस होता है ना करबला वालों के लिए, तो उसका इजहार करो ना मेरे भाइयों। कहती है मैं आसमान की तरफ देख के रो भी रही थी, मैं दुआ भी कर रही थी कि पहले मेरी बेटी मेरी मदद करती थी, मैं अकेली हूँ, कौन न्याज पकाएगा, कौन फर्श हज़ा बिछाएगा, कौन इंतज़ामात देखेगा, मैं ज़ईफ़ हूँ, मुझ में इतनी सकत नहीं बाकी रही, अल्लाह करे मुहर्रम का चाँद ना आए। कहती है रोते रोते आसमान को देख रही थी, या अचानक आसमान पे मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ। भाईजान मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बड़े, वो औरत रिवायत करती है मैं चाँद देख देख के रो रही थी कि क्या होता अगर इस बार चाँद ना आता। कहती है रोते रोते शाम से आधी रात हो गई, चाँद देखते देखते रो रही थी। कहती है आधी रात के वक्त अचानक मेरे कानों ने सुना दरवाजे पे दस्तक हुई। कहती है मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पे कौन आ गया, बंदा बड़ा अमीर है जो हाय नहीं करेगा। कहती है मुझे मौत आ जाती, मैं दरवाज़ा खोल के मंजर न देखती। आधी रात के वक्त मैंने जो दरवाज़ा खोला, सामने एक ज़ईफ़ा थी जिसका एक हाथ पहलू। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने हाय नहीं की, बड़ा अमीर है वो बंदा जिसकी जुबान से भी जी 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 जी। मौला नवाज़ों को कबूल फरमाएं, जनाब सैयदा कबूल फरमाएं नाहों को। कहती है सामने एक ज़ईफ़ा थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, उसके साथ एक बीबी थी, उसके बाएं जानिब एक छोटी सी बच्ची थी। मैंने हाथ बांध के कहा मजालिस कल से शुरू होनी है, तुम एक रात पहले क्यों आ गई। कहती है मर जाती, जवाब न सुनती। छोटी दो बीबियां चुप नहीं, जिसका हाथ पहलू पे था उसने रो के कहा हमने सुना है तुझे घर में काम के लिए औरतों की जरूरत। वाह 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 वाह, जी जी करा मैं लख वरिया का मैं लग जी जी बिस्मिल्लाह। हमने सुना तुझे घर में काम के लिए मस्तूरात की जरूरत है, तूने घबराना नहीं है, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी है, ये मेरी 4 साल की पोती है। मैं ज़ईफ़ा कुछ कर नहीं सकती, मैं बस दरवाजे पे बैठ के आने वालों को सलाम करूँगी, मैं जाने वालों का शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन ये जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये अपने हाथों से न्याज पकाएगी, ये मेरी 4 साल की पोती अपने हाथों से फर्श अज़ा बिछाएगी। तूने घबराना नहीं, हम आ गई हैं। वो बंदा बड़ा अमीर है जिसकी ज़ुबान से भी तक हाय नहीं निकली। कहती है तीनों बीबियाँ मेरे घर के अंदर आ गई। कहती है मुझे समझ नहीं आया, यकुम 2 3 4 शब आशूर तक मैंने महसूस किया उसकी बेटी रोती भी रहती थी और रो रो के न्याज भी पकाती रहती थी। उसकी 4 साल की पोती रोती भी रहती थी और रो रो के फर्श अज़ा बिछाती भी रहती थी। वो रोती भी रहती थी, वो आने वालों को सलाम भी किया करती थी, जाने वालों का शुक्रिया भी अदा किया करती थी। अपने दामन फैलाओ और वो दुआएं मांगो जो अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन मांगना तब जब यहाँ दर्द महसूस हो। कहती है मजलिस से शब आशूर, मजलिस मिंबर छोड़ने वाला हूँ, कहती है मजलिस से शब आशूर खत्म हुई, मेरे घर में कयामत का माहौल। मेरे भाई झोलियाँ फैला के बैठना, मेरे घर में कयामत का समा था। मैं चलती चलती उस ज़ईफ़ा के पास गई, मैंने हाथ बांध के कहा बीबी बीबी तुम्हारा एहसान इतना बड़ा है जो मैं कभी उतार नहीं सकती, एक नेकी मुझ पे और करो। वो नेकी मुझ पे ये करो कि 9 दिन काम करने की उजरत मांगो, मुझसे पैसे मांगो। 9 दिन की कीमत कितनी बनती है, या हर हाथ सर पे आए या हर हाथ सीने पे आए, मुझसे 9 दिन की उजरत। मेरी बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे पैसे मांगो। भाईजान वो औरत कहती है मैं मर जाती, ये सवाल न करती, मैं तेरी हाय सुनना चाहता हूँ मेरा भाई, मर जाती जवाब न सुनती। मैंने जब कहा ना मुझसे 9 दिन की उजरत मांगो, ज़ईफ़ा चुप रही। 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, जो 9 दिन नहीं बोली थी उसने सर से चादर उतारी, उसके दोनों कानों से खून जारी था। उसने जी जी मातम मातम जी करा, उसके दोनों कान जख्मी थे। उसने रो के कहा अगर उजरत देनी है तो फकत इतना मांगती हूँ, घर के किसी कोने में बैठ के हुसैन को रोने की इजाजत दे दे।
मैं गरीब को खोल के रो नहीं पाई। जी करा छोड़ो मिंबर मेरे भाई। वो औरत कहती है बच्ची ने जुमले कहे, मेरे घर में कयामत आ गई। मैंने कुछ लम्हात के बाद जब अपने हवास मकाम पे देखे, मैंने अजीब मंजर देखा। तीनों बीबियां उठ के दरवाजे की जानिब जा रही थीं। आधी रात से ज्यादा ढल चुकी थी। कहती है मिंबर छोड़ने में जुमले पे मैं दौड़ती दौड़ती ज़ईफा के सामने आई। मैंने हाथ बांध के कहा बीबी हो 9 दिन मेरे साथ रही हो, कल 10 मुहर्रम का दिन है, कल असल रश है, शहादत की मजलिस है, गिरिया ज्यादा है, रश ज्यादा है, मातमदारी है, कौन लंगर न्याज तकसीम करेगा, फजर होने वाली है, जहां इतना रुकी हो वहां छोड़ के मत जाओ। तुम्हें उसी हुसैन की गुर्बत का वास्ता मेरे साथ कल का दिन गुजारो, मैं अकेले कैसे देखूंगी। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, हर बंदा सर पे मातम करे। अरे मुझे छोड़ के कहां जाती हो। वो औरत कहती है कूफा की जमीन में जलजला आया, मर जाती, सवाल न करती और जवाब न सुनती। मैंने रो के कहा मुझे छोड़ के कहां जाती हो। छोटी 2 बीबियां चुप रही। जो ज़ईफा हाथ पहलू पे रखे थी वो आगे बढ़ी। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और हाथ बांध के कह दिया मोमिना मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाती, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है, फजर होने वाली है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान देनी है। आगे बढ़ के मुझे गले से लगा और जिसका अशरा करवा रही है मैं उसकी माँ फातिमा, मेरे साथ उसकी बहन ज़ैनब, ये साथ उसकी बेटी सकीना।